हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए रानी की जय। कल हम सभी राघवेंद्र सरकार का राम का प्रकट उत्सव मनाए, लौकी की पावन धरा पर भगवान राम का जन्म हुआ। पूरा में, सबके मन में प्रसन्नता,
चारों भैयन का नामकरण संस्कार हुआ। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। रामलला का तो संतों ने पहले से ही नामकरण कर चुके थे, फिर भी वशिष्ठ जी ने राघवेंद्र सरकार का नामकरण किए। हे मां कौशल्या, आपके पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। राम कौन? रमन्ते योगी नाम हृदयम इति रामा। योगी के हृदय में रमण करे, उनका नाम प्यारे राम है। जहां राम तहां काम नहीं, जिस जगह राम का नाम एक बार गुणगान हो जाए, उस जगह काम का प्रवेश नहीं हो सकता। विश्व भरण पोषण कर जोईता कर नाम, भरत अस होई। आपके पुत्र के नाम में बबुआ भरत लाल रखता हूं। रामचरितमानस की यह चौपाई जो अपने भंडार गृह में लिखवाएंगे और के भंडार में प्रवेश करेंगे, बबुआ भरत लाल की आशीर्वाद कृपा से कभी उनका भंडार खाली नहीं होगा। जो नितिन का जाप करेंगे, कभी उनका भी देगा। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमरन से शत्रु भी कांप उठे, उनका नाम मैं शत्रुघ्न रखा। लक्षण धाम सुराम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा के हैं, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने लखन लाल का भी नामकरण किए। बड़ा सुंदर चारों भैयन का नामकरण संस्कार हुआ। राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए हैं 10 दिन के लिए। दशरथ जी कहते हैं, अयोध्या का राज आप से मांगना चाहते हो मांग लो, लेकिन प्यारे राम को मांगो। जिस जीवन में राम नहीं, वो जीवन भी कलंकित ही है। जिनके जीवन में राम ना हो, उनका कभी काम सकाम नहीं होगा, उनका कोई काम नहीं होगा। राम प्राण है। राम चला जाए तो मानो दशरथ का प्राण ही चला गया। लेकिन गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकते। राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए वशिष्ठ जी आज्ञा दे दी।
उन आज्ञा को पालन किया दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को 10 दिन के लिए 7 योजन सागर पार। राम जी आगे गए तो तारा सुबाहु नाम की निशाचरी को एक ही बाण में मार किए और आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम गौतम नारी श्राप बसा। राम यह शिला कोई और नहीं, यह गौतम ऋषि की पत्नी की शिला है। यह अहिल्या रानी है। राम जी कहते हैं गुरुदेव एक नारी फिर पत्थर कैसे बनी? अहिल्या पत्थर कैसे बनी? हमें थोड़ा विस्तार से आप सुनाएं। विश्वामित्र हे राम की संग भी आ रहे हैं, गोस्वामी ढूंढेंगे अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ क्यों हुआ, क्या कारण? इस धरती की सबसे सुंदर नारी अहिल्या थी। अब सुंदर को चाहने वाले तो लाखों होते हैं ना। अहिल्या के चाहने के लिए इंद्र, अहिल्या को चाहने के लिए पवन, वरुण, कुबेर, दिक्पाल सारे देवता व्याकुल थे। अहिल्या से मेरी विवाह हो जाए। अब अहिल्या अकेली, अब विवाह करने वाले लाखों हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कन्या एक हो और दुल्हा लाखों हो। ऐसी कन्या के लिए स्वयंवर होता है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अहिल्या का विवाह उस वीर पुरुष से करूंगा जो वीर पूरा पृथ्वी का परिक्रमा लगा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाए। सारे देवता लाइन में लग गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। इंद्र, वरुण, कुबेर सभी देवता पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे हैं। गौतम ऋषि के घर में एक गौ माता थी और गाय जिनके घर में होना वह घर नहीं, वह तीर्थ है। जिन घर में गाय की चरण पड़े, जिन घर में गौमूत्र गिरे, गाय की गोबर निकले, वहां कभी प्रेत बाधा आ ही नहीं सकता। लेकिन यह कलयुग है ना, कलयुग में गाय पालना कौन चाहते हैं? कलयुग वालों को तो चाहिए क्या? भैंस। अब भैंस किसकी सवारी है थोड़ा बताना लौकी वालों। भैंस किसकी सवारी है? यमराज की। अगर यमराज को घर में रखोगे तो
धर्मराज थोड़ी तुम्हारे घर में आएंगे। यमराज को पालोगे तो भगवान नहीं आएंगे। और भैंस के दूध पी के बुद्धि भी भैंस जैसी कर लेते हैं, बुद्धि भी भैंस जैसी। गाय का बच्चा जन्म लेते ही उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। गाय में वो चंचलता है, गाय की दूध चंचलता प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। लेकिन भैंस के दूध पियोगे तो जो याद रहेगा वो भी भूल जाओगे। लेकिन दूध के चक्कर में लोग क्या पालते हैं? भैंस। दूध के लिए भैंस और शौक के लिए कुत्ता। दूध के लिए भैंस और शौक के लिए कुत्ता। और बड़े बड़े अक्षर में दरवाजे पे लिखवा देते हैं, कुत्ता से सावधान। क्या जी? कुत्ता पालने वाले जरा कान खोल के सुनना। अगर मेरे बात पे यकीन ना हो तो महाभारत की पुस्तक मंगा करके महाभारत की पुस्तक की स्वर्गारोहण चैप्टर को पढ़ लेना, तब कुत्ता पालना। कुत्ता पालोगे तो एक कुत्ता तुम्हारी सुरक्षा करेगी। अगर कुत्ता को रोटी देना शुरू करोगे ना तो पूरे मोहल्ला का कुत्ता तुम्हारे दरवाजे की सुरक्षा करेंगे। कुत्ता को अगर आज छुओगे 30वां दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। कितनों भी आप धर्मात्मा हैं, वैष्णव हैं, तब भी आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। महाभारत में वर्णन आया है। आज कुत्ता पालेंगे के शरीर में छू दिए आप, कुत्ता के शरीर से स्पर्श हो गया आपका शरीर, 30वां दिन मरेंगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा। 30 दिन तक कुत्ता को छूने वाला अपवित्र रहता है। इसीलिए कुत्ता को रोटी देना शास्त्रों में विधान है। कुत्ता को खाना देना चाहिए। आपके ऊपर जो ग्रह गोचर हैं वो टल जाएगा, लेकिन पालने का विधान नहीं। इसीलिए ना तो पालना चाहिए और ना मारना चाहिए। कुत्ता को कभी मारना भी नहीं चाहिए। दरवाजे पे मत लिखवाओ, कुत्ता से सावधान। जब भी कोई अतिथि आते हैं तो वो लिखा हुआ बोर्ड, कुत्ता से सावधान। वो सोच में पड़ जाते हैं बेचारा, घर के अंदर में कोई कुत्ता है कि घर के लोग ही कुत्ता है। घर के अंदर में कोई कुत्ता है कि घर के लोग ही कुत्ता है जो लिखवा दिया है कुत्ता से सावधान। अभी नहीं जाकी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कुत्ता नहीं पालना चाहिए, गाय पालना चाहिए। गायो विश्वस्व मातरः, गाय विश्व की माता है, गाय विश्व की जननी है। हर जगह गाय की पूजा होती है। भवसागर पार करो तो गाय का सहारा चाहिए। बिना गाय का उद्धार नहीं होने वाला है, इसलिए गौ पालो। सारे देवता पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे हैं अहिल्या से विवाह करने के लिए। गौतम ऋषि के घर में एक गाय माता थी। गौतम ऋषि गौ माता की सेवा कर रहे हैं। वो गाय माता गर्भवती थी। गर्भ का महीना पूर्ण हो गया था। गाय बच्चा जन्म देने लगी। गाय का बच्चा का सिर बाहर निकल चुका था। जब
सिर बाहर निकल जाए तो आगे पीछे दोनों तरफ सिर हुआ ना, उन गाय को द्विमुखी गाय कहा गया। जिस समय गाय बच्चा जन्म दे, बाहर बच्चा का सिर निकल जाए, आधा अंग उसका गर्भ के अंदर हो, मात्र सिर निकल जाए बाहर, उन गाय को शास्त्र में द्विमुखी गाय कहा गया। जो द्विमुखी गाय की परिक्रमा कर ले वो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा का पुण्य प्राप्त कर लेता है। गौतम ऋषि पृथ्वी के परिक्रमा करने के लिए नहीं गए, द्विमुखी गाय की परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास आए। मैं पूरा पृथ्वी का परिक्रमा कर चुका हूं, अहिल्या से विवाह करा दो। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। देवता सब बड़े बड़े वाहन पे गए, विमान पे गए, आधा पृथ्वी की परिक्रमा भी नहीं किया और आप पैदल आए हैं, कैसे कर ली पृथ्वी की परिक्रमा? गौतम जी ने कहा, विधाता आप ही ने तो वेदों में हैं द्विमुखी गाय पृथ्वी का समान है, मैं तो द्विमुखी गाय की परिक्रमा करके आया हूं, करो विवाह। अब ब्रह्मा जी अंत में क्या करते? वेद को गलत नहीं कर सकते ना, इसीलिए अहिल्या की हाथ गौतम के हाथ में सौंप दी। ध्यान देना, अहिल्या के साथ विवाह हो गया गौतम जी का। सारे देवता पृथ्वी की परिक्रमा में लगे हैं। जब गौतम और अहिल्या का विदाई हुआ, जा रहे थे, देवराज इंद्र अहिल्या पे पड़ी। अरे जिनके लिए मैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हूं, उन्हें तो कोई ऋषि वर लेके जा रहे हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की चरण देख करके इंद्र बेचैन हो गए। इंद्र ने कहा, अहिल्या भला तुम्हें देखकर संसार में कौन तुम्हें अपनाना ना चाहेंगे? एक ना एक दिन ये इंद्र तुम्हारे साथ जरूर मिलन करेगा। सूरज चंद्रमा की वचन टल सकता, हम देवता के राजा इंद्र हैं, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। इंद्र इंतजार कर रहे थे वो दिन। आज इंद्र अर्धरात्रि के समय अनेक तरह की पक्षियों का आवाज लगाया। गौतम ऋषि रोज गंगा स्नान करने जाते थे। गौतम ऋषि ने सोचा, लगता है सूरज उदय लेने वाला है, सुबह हो गया, क्यों ना जाऊं गंगा स्नान करने के लिए। पक्षी की आवाज सुनकर अर्धरात्रि में गौतम ऋषि चले गए गंगा स्नान करने। गंगा में वरुण जी महाराज उनको बांध दिए। शास्त्र कहता है अर्धरात्रि के समय जल में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक बार नंद बाबा को भी जमुना महारानी बांध दी थी, भागवत में चर्चा आई। अर्धरात्रि में नहाने गए तो, इसलिए अर्धरात्रि में कभी स्नान नहीं करना चाहिए नदी में। इतने में इंद्र क्या किया, गौतम ऋषि का भेष धारण करके अहिल्या के पास पहुंच गए। अहिल्या को अपनी बातों में रिझाने लगे। फिर अपना वास्तविक रूप अहिल्या को सामने प्रकट कर दिए। अहिल्ये, हम देवता के राजा इंद्र हैं,
बहुत दिनों से तुम्हारी इंतजार कर रहा था मैं। अरे स्वर्ग की रानी बना के रखूंगा मैं तुम्हें, तुम चलो मेरे साथ। अहिल्या गौतम की सुंदर को छोड़कर इंद्र की सुंदरता, इंद्र की राज में पागल हो गई और इंद्र के साथ मिलन इंद्र जाने लगे। इतने में गौतम ऋषि गंगा से लौट के आए। इंद्र को जो जाते हुए देखा, गौतम ऋषि समझ गए जरूर ये छलिया मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत किया होगा। इंद्र को श्राप दिया गौतम जी ने, हे इंद्र जाओ तुम्हारे संपूर्ण शरीर ब्रज के हो जाएंगे। इंद्र क्षमा मांगने लगे। महात्मा ऋषि पर ऐसे श्राप मत दो, मिथ्या हो इन देव की वाणी। इंद्र चले गए। अहिल्या की बाल बिखरी हुई थी। अहिल्या के तरफ देखते हुए गौतम जी ने कहा, अहिल्या यही पतिव्रत धर्म है? इतनी छल एक पति से? क्या कमी था मेरे में जो तुम इंद्र के साथ मिलन की? अहिल्या मेरी तरफ नजर उठा के मत देखो, मैं श्राप देता हूं तुम्हें, जाओ तो पत्थर की बन जाओ। स्वामी ऐसी श्राप मत दीजिए, मुझसे बोल हो गई स्वामी। गौतम जी ने कहा, पत्थर के तो अब तुम मनोगी, लेकिन एक आशीर्वाद भी दे रही है। उस पत्थर में जब विष्णु का चरण लग जाए, उस दिन तुम पत्थर से पुनः नारी बन जाओगी। बेटी अंजनी भी थी वहां, पुत्र सतानंद भी था। सतानंद जी से गौतम जी कहते हैं, बेटा आंख के सामने कोई अगर पाप करे और आप उस पाप को देख रहे हैं तो पापी आप भी कहलाएंगे। तुम भी मां का सहयोग किए, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं, जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। पिताजी ऐसे श्राप मत दो। अंत में सतानंद को वचन दिए, श्राप तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन भगवान जब राम बन के आएंगे मिथिला में, राम का विवाह जब होगा तो उसमें पुरोहित तुम रहोगे। इतना धन मिलेगा जो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बेटी अंजनी तुम इधर आओ, तुम भी इस पाप में सहयोग की ना, जाओ मैं तुम्हें भी श्राप दे रहा हूं। कुमारी अवस्था में तुम्हारे गर्भ से बच्चा जन्म लेगा। पिताजी इतनी बड़ी श्राप मत दो, लोग मुझे गलत नजरों से देखेंगे। पिताजी एक पिता हो करके अपनी बेटी को ऐसे श्राप दे रहे, कुमारी अवस्था में तुम्हारे गर्भ से संतान जन्म लेंगे। बेटी संतान तो कुमारी अवस्था में भी होगी, लेकिन वो संतान परम प्रतापी और चारों युग में उनका प्रताप रहेगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय
पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वही अंजनी के पुत्र भगवान हनुमान जी हुए। लेकिन शिव पुराण से जुड़ा हुआ एक और रहस्य है, जो शिव जी का बिरज जब स्खलन हुआ तो वही अंजनी के कान में गया, जिससे अंजनी गर्भवती हुई। उन्हीं गर्भ से हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। आज जब राम जी उस शिला के पास आए हैं, राम की चरण लगने से वह शिला नारी बन गई। भैया आप ही लोग कहते कभी जो कथा करिए पूरा, कभी कहते हैं झांकी दिखाइए, हम क्या करें? नहीं जी, हम पूरा करेंगे तब ना झांकी दिखाएंगे, सर कुछ आप ही लोग बोलते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान राम जी के चरण लगने से वह शिला से नारी बन गई। भगवान राम किशोरी जानकी जी के राम जी के राम जी अयोध्या आए। राम अयोध्या आकर के वनवास गए। वनवास में सीता जी की हरण हुई। उसके बाद रावण पे विजय श्री प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने आश्विन की शुभ मास में जगदम्बा जगदम्बा की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर राम ने पैब से पूजन शुरू की। नवमी पर्यंत 10 भुजाधारी मां जगदम्बा की आराधना करके राम ने रावण पे 10 के रोज विजय श्री प्राप्त किया। बोलिए जगत जगदम्बा महारानी की। दिखा दीजिए, आ जाओ।
पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ एक बार प्रेम से बोले जगत जननी जगदम्बा की, और ताली के साथ एक बार बोलेंगे। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा